इंसान स्वयं बुरा नहीं होता, बुरी होती है उसकी अपनी आदतें। यदि व्यक्ति इन बुरी आदतों को त्याग दे तो वह अच्छा इंसान हो सकता है। विशेषकर ऐसे इंसान की सहायता यदि हम उसकी मुसीबत में करें तो निश्चित तौर पर वह अपनी आदतों को त्याग कर अच्छा बनने की ओर आगे बढ़ेगा। इसी सार्थकता को प्रदर्शित करती हुई प्रस्तुत है भेड़िया और सारस की एक प्रेरणादायक कहानी। एक गांव के पास जंगल था। उस जंगल में जंगली जानवर और गांव के कुछ पशु भी साथ रहते थे। जंगली पशुओं में से एक भेड़िया भी था जो काफ़ी चालाक और धूर्त था। वह दूसरे छोटे जानवरों को बहलाकर बुलाता और उन्हें मारकर खा जाता। एक दिन क्या हुआ कि वह किसी मरे जानवर की हड्डी चूस रहा था तो वह हड्डी फिसलकर उसके गले में पहुंच गई और वहां जाकर अटक गई। जब हड्डी गले में अटक गई तो उसको बहुत दर्द होने लगा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसकी चिल्लाहट कुछ पक्षियों और जानवरों ने सुनी तो वहाँ कुछ जानवर जैसे खरगोश, बंदर, गधे और शेर भी आ गए, लेकिन कोई भी कुछ करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि गले में से कैसे निकाला जाए उस हड्डी को कोई नहीं जानता था। जो गधा वहाँ पर था उसने बड़ा मज़ा लिया। उसने कहा कि भाई लोगों, यह भेड़िया है ना, बहुत चालाक है, धूर्त है, बदमाश है। जो भी इसके गले में हाथ डालेगा उसको पकड़ लेगा और मार के खा जाएगा। इसलिए भैया भागो रे भागो। उसकी यह बात सुनकर सब वहाँ से भाग गए। भेड़िया अब तो और भी परेशान हुआ, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा। तभी एक सारस ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा था। उसने चिल्लाहट और रोना सुना तो नीचे उतरा। उसने पूछा कि भेड़िए भाई क्या हुआ? तो भेड़िए ने कहा कि मेरे गले में हड्डी फंस गई है, कृपा करके उसे निकाल दो। तो उसने कहा कि कहीं तुम धोखा तो नहीं करोगे? तब भेड़िए ने कहा, इतनी बड़ी मुसीबत में हूँ, धोखा कैसे कर सकता हूँ? तुम मेरे ऊपर कृपा करो, हड्डी निकाल दो। उसने भेड़िए के गले में अपनी चोंच डालकर हड्डी को पकड़ा और निकाल दिया। भेड़िया का दर्द बहुत कम हो गया। उसने धन्यवाद दिया और कहा कि तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। तो उसने कहा कि अपनी प्रवृत्ति बदलो, अपनी धूर्तता का त्याग कर दो, ताकि आगे से लोग तुम्हें छोड़कर भाग गए हैं ऐसा ना हो। तो भेड़िए ने कहा, मैं अब आगे से कोई चालाकी नहीं करूँगा और कोई धूर्तता नहीं करूँगा। तो इसी तरह से जो भी व्यक्ति झूठ का त्याग कर सज्जन हो जाएगा, उसका कार्य करने से कोई भी नहीं हिचकिचाएगा। तो बच्चों, समझ में आई तुम्हें ये कहानी? फिर आगे मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।